तो हेलो एनिमे फैंस, आप देख रहे हैं एनिमे हार्ट और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीजन 2 के बाद की स्टोरी। यानी इसमें स्पॉइलर हो सकते हैं, तो आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए तो ये वीडियो मत देखना। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूडियस के फ्रेंड कैसे रिएक्ट करती है जब वो रॉक्सी को इंट्रोड्यूस करता है अपनी सेकंड वाइफ के रूप में, और उन लोग का रिएक्शन क्या होता है इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो तो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मुशोको टेंसेई की लाइट नॉवल की सीरीज भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सीजन 2 के बाद की स्टोरी। अगर वो आपको वीडियो मिस नहीं करनी है तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो इसी के साथ वीडियो भी स्टार्ट करते। सबसे पहले रूडियस जेनोबा से मिलवाता है रॉक्सी को, क्योंकि जब वो लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं तो रॉक्सी गई थी इंटरव्यू देने, क्योंकि रॉक्सी को बनना था प्रोफेसर, इसलिए वो देने गई थी इंटरव्यू। तो बाद में उसका इंटरव्यू खत्म होता है, वो रूडियस को ढूंढते ढूंढते जेनोबा की लेबोरेटरी में चले जाते हैं जहाँ पर वो लोग रिसर्च करते हैं। वहां पर चली गई थी, वहां पर उसे रूडियस मिलता है क्योंकि रूडियस उधर गया था। और रूडियस को उसी टाइम पर एक स्पेशल चीज मिलती है, उसको एक स्पेशल चीज मिलती है और वो आता है हैंड। रूडियस को जेनोबा हाथ बना कर देता है। वो मैकेनिकल डॉल आती है ना, उसमें वर्क करते हैं ना, वैसे जेनोबा रूडियस के लिए कस्टमाइज हैंड बना कर देता है। तो हम अब देखेंगे जेनोबा कैसे रिएक्ट करते हैं। बाद में जब रॉक्सी एंट्री लेती है जेनोबा की लेबोरेटरी में और रूडियस के बाजू में खड़ी हो जाती है, तो रूडियस इंट्रोड्यूस करवाते हैं रॉक्सी को अपनी वाइफ के तरीके से, रॉक्सी एम ग्रेरेट करके। और जेनोबा तो रॉक्सी को जानता ही है क्योंकि एक ही पैलेस में रहते थे पहले। और जब रॉक्सी को जेनोबा देखता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, जैसे वो रूडियस को देखा था ना पहली बार और वो करके एक्साइटेड में से बात करता है ना, वैसे ही रिएक्ट करता है वो जेनोबा रॉक्सी को देखकर। और बाद में वो जमीन पर लेट जाता है और अपने हाथ से बो करने लग जाता है जमीन पे बैठकर। और बाद में रॉक्सी उसे देखकर नर्वस हो जाती है क्योंकि वो प्रिंस रहता है, प्रिंस रॉक्सी को ऐसा करे वो नर्वस हो जाती है। और बाद में जेनोबा को बोलती है तुम ऐसा मत करो, तुम प्रिंस है किंगडम के, कोई देख लेगा तो, ऐसा बोलती है वो रॉक्सी जेनोबा को। फिर बाद में रूडियस को भी बोलती है कि तुम इसे समझाओ ना क्यों कर रहे। तो बाद में रूडियस भी जेनोबा का साथ देकर बोलता है ये नेचुरल है, ऐसे करना चाहिए रिएक्ट, क्योंकि रूडियस तो उसे गॉडेस मानता है रॉक्सी को। और वो बाद में जेनोबा उसे एपोलॉजीज भी मांगता है अगर जेनोबा ने उसे पास्ट में कुछ रूडली बिहेव किया था, क्योंकि तब वो नहीं जानता था कि वो रॉक्सी रूडियस की मास्टर है और वो रूडियस से तब मिला भी नहीं था। और फिर बाद में काम डाउन करवाता है रूडियस ही जेनोबा को, और फिर वो जेनोबा को गुड बाय करते थे और वो जेनोबा को बोलते कि हम लोग जा रहे हैं। जेनोबा को बोल के आते हैं कि हम लोग को दूसरों को भी ग्रीटिंग्स देंगे, इसलिए वो निकल जाते हैं जेनोबा की लेबोरेटरी से। और वो फिर बाद में मिलते लीनिया और पुर्सिनिया से। और फिर बाद में जब वो लोग रॉक्सिक सेंट स्मेल करते एकदम से हिल जैसे जाते वो लोग, और बाद में वो दोनों बो करने लग जाते। और बाद में रूडियस अपने इनर थॉट में बोलता है बीस्ट फोक के लोग जानते ही सुपीरियर लोग कौन है। वो दोनों रॉक्सी के सेंट जब स्मेल करते उन्हें पता लग जाता ये कौन है, क्योंकि उसी के कारण रूडियस ने उन लोगों को पकड़ा था। रॉक्सी कारण थी जिसके कारण लीनिया और पुर्सिनिया को रूडियस ने समझाया था कि क्या तुम लोग ने किए, क्या गलती की है तुम लोग ने। रूडियस ने रॉक्सी के कारण उन लोगों को डराया था। बाद में वो दोनों निकल जाते इंट्रोड्यूस करने के बाद और फिर जाते एरियल और लूक के पास। बाद में एरियल उसे टॉन्ट मारती है क्योंकि तुम्हें याद भी है, तुम्हें हमारे से मिलने भी आना है, क्योंकि रूडियस जब गया था बिगरेट कॉन्टिनेंट पर इन दोनों को कुछ नहीं बोल के गया था, ऐसे निकल गया था। पर वो रूडियस इनर थॉट में बोलता है, वो अपसेट नहीं लग रहे। पर बाद में एरियल उसे बोलती है कि अगर तुम मुझे बोलते तो मैं तुम्हें असिस्टेंट ऑफर कर सकती थी। ये सब सुन के रूडियस को बुरा लगता है और बाद में फिर रूडियस एरियल को अपोलोजाइज भी करता है। और फिर बाद में जब वो रॉक्सी को इंट्रोड्यूस करता है तो वो दोनों उसे बस देखते हैं ब्लैंकली, मतलब स्टेयर करते उसे। बाद में वो दोनों एक दूसरे को देखते और बाद में रूडियस सोचता है कि ये लोग सरप्राइज हो गए क्योंकि ये यंग मैजिशियन प्रोफेसर के तरीके से इधर जॉब करेगी। पर एरियल थे एक प्रिंसेस, वो इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, वो अच्छे तरीके से उसे ग्रीटिंग्स देती है रॉक्सी को। और फिर वो बाद में जाते हैं नाना होशी के पास, तो नाना होशी उधर गए थे। रूडियस उसे देखकर बोलता है कि वो कुछ बीमार जैसी लग रही थी। और फिर बाद में जब रूडियस उसे मिलने जाता है वो खुश हो जाती है और बाद में बोलती है कि अभी मैं अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर सकती हूँ। और बाद में जब वो रूडियस रॉक्सी को इंट्रोड्यूस करता है यूनिवर्सिटी के एक टीचर के तरीके से, तो बाद में कुछ इतना रिएक्ट नहीं करती, बस बोल देती है आई सी। पर रूडियस को वो पोलाइट नहीं लगता। और फिर बाद में रूडियस अपना टाइम लेता है नाना होशी को रॉक्सी के टैलेंट और उसकी गुड क्वालिटीज बोलता है। बाद में नाना होशी जब रूडियस इतनी उसकी तारीफ करता है तो बाद में नाना होशी एक अजीब सा चेहरा बनाती है और रूडियस बोलती है क्रेडल रोबर। यानी आप गूगल पर सर्च कर लेना क्या होता है, मैं नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि वो रॉक्सी बहुत यंग दिखती है देखने में,
नाना उसे को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये कोई उसके एज से भी कम की एज है। रॉक्सी रहती है 50 प्लस की। पर बाद में रूडियस अपने मन में ही बोलता है कि ये ऑर्डिनरी हाई स्कूल के बच्चे रॉक्सी की ग्रेटनेस नहीं समझ सकते। वो लोग क्लिफ से भी मिलने जाने वाले रहते, पर वो क्लिफ से मिलने नहीं क्योंकि रूडियस जब उससे मिलने जाता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। तो बाद में वो समझ जाता है कि क्लिफ बिजी है एलिना लीज के साथ। और फिर बाद में जब उन लोग का डे एंड होता है और वो लोग घर की तरफ जा रहे हैं तो बाद में रॉक्सी रूडियस को बोलती है कि तुम मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। तो बाद में रूडियस बोलता है ये नेचुरली मतलब तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए। पर रॉक्सी उसे ये बोलती है तुम ऐसे तारीफ करते तो मुझे लगता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। पर रूडियस फिर से उसे रिश्योर करता है कि ये नेचुरली है, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ये नेचुरल है। और फिर रॉक्सी ये भी रूडियस को बोलती है कि तुमने सबसे इंट्रोड्यूस तो किया, अच्छी बात है, पर तुमने मुझे ये बोल के इंट्रोड्यूस नहीं किया कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ऐसा करके ये नहीं कहा कि रूडियस ने कि उसकी सेकंड वाइफ है, उसने बोला था ये मेरी मास्टर है। पर वो लोग समझ गए थे क्योंकि रूडियस ने उसे रॉक्सी एम ग्रेरेट करके इंट्रोड्यूस किया था। पर रूडियस ने सामने से नहीं बोला था ये कि मेरी ये सेकंड वाइफ है। बाद में रूडियस रॉक्सी से माफी भी मांगता है। तो इसी के साथ ये कंटिन्यू होती है सीरीज। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, अभी तो ये सिर्फ चैप्टर 1 है वॉल्यूम 13 का। इसे वॉल्यूम 13 में पूरे 12 चैप्टर है। तो अगर आपको ये इसकी सीरीज चाहिए तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, कमेंट जरूर करना। तो इसके साथ वीडियो भी खत्म करते हैं। बाय।